रमन और पैसा। एक दिन रास्ते में, अगर मेरे पास 100 रुपया होता तो कितना अच्छा होता। तभी, रमन, मैंने कुछ अरसे पहले तुमसे 100 रुपये उधार लिए थे, अब वह चुकाने आया हूँ। रमन पैसे ले लेता है। अगर मेरे पास 200 रुपये होते तो और अच्छा होता। अब वह 100 मूलधन था, यह 100 और लो ब्याज के। रमन आए। पैसे लेकर रमन वहां से चल देता है। आज मेरी किस्मत का सितारा बुलंद है, अगर मैं 10,000 रुपए मांगता तो मिल जाते। तभी, ओए रमना, तेरी कमेटी निकल आई है, पकड़ 10,000 रुपए। रमन वह पैसे भी ले लेता है, अगर कहीं से लाख रुपया मिल जाए तो लुत्फ आ जाए। तभी रमन की नजर पैसों से भरे बोरे पर पड़ती है, और वह बोरी उठा लेता है। नोटों से भरी बोरी, मैं लखपति बन गया। लेकिन मेरे साथ चलो, ये रुपए बैंक में डाका पड़ा था, वे हैं। परिणाम स्वरूप रमन जेल में। पिंकी और बहादुर गपोड़दास। एक दिन रास्ते में, बाप रे, भागो। क्यों, क्या हुआ? वह गपोड़दास आ रहे हैं। वह इतनी गप्पे हाँकते हैं कि सुनने वाला बोर होकर खुदकुशी कर लेता है। तभी गपोड़दास वहां पहुंच जाता है। अरे पिंकी, भीखो, कहाँ जा रहे हो? ठहरो, मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। और गपोड़दास किस्सा सुनाना शुरू करते हैं। कल रात मेरे घर 2 चोर घुस आए। जब मैंने उनको ललकारा तो उन्होंने चाकू निकाल लिए। अच्छा, फिर क्या, मैंने जो अपने डंडे से 2 हाथ जमाए कि वह चाकू छोड़कर भाग गए। पिंकी, अच्छा, अब चलें? अरे, अभी तो तुमने बैंक डकैती वाला किस्सा तो सुना ही नहीं। सवेरे जब मैं बैंक गया तो वहां बंदूकों से लैस 10-15 डाकुओं ने बैंक को घेर रखा था। मैंने आओ देखा ना ताओ, अपना डंडा ऐसे घुमा दिया, दूसरे क्षण सारे डाकू जमीन चाटने लगे। कमाल है। तभी एक कुत्ता गपोड़दास पर भौंकने लगता है। अरे बाप रे! और गपोड़दास वहां से दौड़ लगा देते हैं। अरे गपोड़दास, अपना डंडा क्यों नहीं इस्तेमाल करते? पिंकी, मैं निहत्थों पर हाथ नहीं उठाता। उदार अतिथि सेवक। बहुत पहले एक गरीब किंतु बेहद उदार ब्राह्मण था। एक दिन, बाहर कुछ लोग खड़े हैं, वे कह रहे हैं कि तुमने उन्हें भोजन के लिए बुलाया है। ओह हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया। जब हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तब फिर तुम क्यों हमेशा लोगों को खाने का न्योता दे देते हो? घर में चावल का एक भी दाना नहीं है। चिल्लाओ नहीं, वे सुन लेंगे। खाने की फिक्र न करो, मैं बाहर जाकर कुछ ले आता हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति घर के बाहर जाता है। स्वागत है मित्रों, स्वागत है, आइए आइए। हम पहले जरा मंदिर हो आए। अवश्य, आपके वापस आने तक भोजन भी तैयार हो जाएगा। इधर उसकी पत्नी, भोजन? ये बस इधर उधर घूम फिर कर खाली हाथ लौट आएंगे। मुझे किसी तरह इनके लौटने से पहले
उन मेहमानों की छुट्टी करनी होगी। कुछ देर बाद जब मेहमान वापस आए, आइए, भीतर आ जाइए। मेरे पति जरा देर को बाहर गए हैं, अभी आ जाएंगे। भीतर घुसते ही मेहमान चौंक पड़े। हैं? आप क्या देख रहे हैं? अरे वह तो मेरे पति देव के इष्ट देवता हैं। वे ओखली और मूसल की पूजा करते हैं। हाँ, और मुझे आपसे यह सब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वे जैसे ही घर आएंगे मूसल उठाकर आप सबके सिरों पर दे मारेंगे। हैं? चलो भाई, यहाँ से खिसक चलने में ही भलाई है। मुझे खेद है, पर उनकी पूजा की विधि यही है। तीनों मेहमान वहां से भाग खड़े होते हैं। हम किस पागल खाने में फंस गए? जब मेहमान भाग रहे थे, अरे घर के अंदर आखिर बात क्या है? वह लोग सिर पर पांव रखकर क्यों भागे जा रहे हैं? उन्होंने यह मूसल मुझसे मांगा और मैंने मना कर दिया। क्या तुमने अपने मेहमानों को एक मामूली सा मूसल देने से इनकार कर दिया? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना कहकर वह मूसल हाथ में उठाकर दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। मैं उनके पीछे दौड़ कर जाऊंगा और उन्हें दे दूंगा। रास्ते में वापस आओ दोस्तों, वापस लौट आओ। अरे देखो तो, वह मूसल लेकर हमारा पीछा कर रहा है। उससे हमारे सर फोड़ कर रख देगा। भागो भाइयों, भागो। सब के सब बेतहाशा भाग खड़े हुए और जब वे अपने शहर पहुंचे तो यह विचित्र किस्सा सबको कह सुनाया। उसने मूसल लेकर आधे मील तक हमारा पीछा किया था। मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा निर्दयी है। ना ही मुझे। उसके बाद से उस गरीब का भोजन का निमंत्रण कभी किसी ने मंजूर नहीं किया और उसकी पत्नी ने चैन की सांस ली।